हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। अब जीए एकेडमी के माध्यम से पीएचडी के इंटरव्यू से लेकर के पीएचडी के फाइनल सबमिशन बायवास तक की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस जियो एकेडमी चैनल के माध्यम से मिलेगी। आप चाहे तो आप बने रह सकते हैं जियो एकेडमी में, तो चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। प्लस यदि कोई बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में कोई इन्फॉर्मेशन आती है, मतलब कोई नोटिफिकेशन आता है, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रही वो नोटिफिकेशन, ओनली फॉर पीएचडी वालों के लिए। ठीक है, तो आप मुझे बता देंगे कि ये नोटिफिकेशन आ गया मैडम, हमें समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको समझा दूंगी और एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। लाइक RAC RDC कोर्स वर्क एग्ज़ाम कैसे होता है, कैसे आपको यहाँ पे परमानेंट स्टे करना पड़ेगा, या फिर जो भी है वो मैं सब बताती रहूँगी। तो चलो आज हम इस वीडियो में क्या जानेंगे कि जिन लोगों का JRF क्वालिफाई है लेकिन PG कंप्लीट नहीं है, तो ये इस वाले फॉर्म को फिल कर पाएंगे कि नहीं। तो हम सीधे जाते हैं PhD अप्लाइंग वाले में। ठीक है, हम लोग गए, मैं लाइव दिखाऊंगी कि आप लोग फॉर्म फिल कर पाओगे कि नहीं। देखो यहाँ पे ऑप्शन तो है यस एंड नो का, लेकिन जब हम नो पे जब हम नो पे करते हैं तो ये देखो ये ओपन होता है। स्टूडेंट हु हैव क्लियर PG डिग्री, वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे जिनका PG क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, एक मिनट फिर से जाना पड़ेगा मुझे, शायद चेंजेस हो जाए कि आप लोग यदि डिमांड करोगे तो शायद इन लोग चेंज कर दें कि जिनकी PG डिग्री कंप्लीट नहीं है, फाइनल ईयर में है, तो वो शायद फिल कर पाएँ। लेकिन आप सबको एक साथ मिलकर के ज्ञापन सौंपना होगा, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पास जाना होगा कि हम लोग इतने स्टूडेंट्स हैं, हमारा PG अभी कंप्लीट नहीं है लेकिन हमारा JRF क्वालिफाई है, तो प्लीज़ हमें भी परमिशन दीजिए, क्योंकि मई या जून तक में रिज़ल्ट तो डिक्लेयर हो ही जाएगा आप लोगों का, तो क्यों आपका साल बर्बाद हो। तो आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो हम एस करते हैं, तो ठीक है, एस करते हैं तो तुरंत ये सारा कुछ वो हो जाता है, ओपन हो जाता है। PG कोर्स, ठीक है, MSc या MCOM जो भी करा है, फिर उसके बाद क्या, ये किस सब्जेक्ट से करा है आपने, ठीक है, फिर किस ईयर में किया हुआ है, ये सारे परसेंटेज फिल करने पड़ते हैं। आप चाहें तो एक बार परमिशन ले लें, हो सकता है आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, बाकी का हाँ, कुछ लोग और पूछ रहे थे कि जिनका यदि किसी ने FIR करी है, कोई आपके उसमें केस दर्ज है, तो आप इस वाले फॉर्म को फिल कर पाओगे कि नहीं। तो चलो अपन क्या करते हैं, ये देखो ये वाला ऑप्शन है, देखो यू वर अरेस्टेड और यू वर, मतलब आपको यदि कहीं क्राइम करा है, आपके केस लगा हुआ है, तो यदि आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एस, चलो कर दिया, ठीक है ना, तो ये देखो ये कुछ इस तरीके का ओपन हो जाता है। यदि आपका कोई भी केस पेंडिंग है ना, क्लियर नहीं हुआ है, मतलब, तो आप इस वाले फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू।